बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक ऐसे हैरान कुन और करिश्माती तौर पर फ़ायदे देने वाले पौधे के बारे में है, जिस पौधे का नाम है एलोवेरा, या फिर इसको कवारगंदल प्लांट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एलोवेरा के प्लांट को हम कैसे लगा सकते हैं और किन तरीक़ों से एलोवेरा प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से होती है, और इसके अलावा एलोवेरा के जो पौधा है उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा के पौधे के अंदर जो जेल होता है इसके पत्तों के अंदर, उसके साथ उसको अगर हम निकाल के अपने बालों के ऊपर सिंपल जो है वो उसका मसाज करें, तो उसके साथ हमारे बालों का झड़ना और उसके बालों के अंदर जो भी खुश्की सिकरी, और इसके अलावा जो हमारे बालों के अंदर शैम्पू वगैरह या आर्टिफिशियल जेल लगाने से जो केमिकल वगैरह के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इसके जेल को अगर हम लीमू वगैरह के साथ मिक्स करके भी बालों में लगाएं और मसाज करें, तो उससे हमारे बालों की जो है ग्रोथ वो अच्छी हो जाएगी और बालों का झड़ना भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारी स्किन की केयर के बारे में। तो एलोवेरा जेल जो है वो हमारी जिल्द के लिए बहुत ही बेस्ट सन ब्लॉक का काम करता है। जिन लोगों को ज़्यादा तेज़ धूप में घर से बाहर निकलना पड़ता है और उनको अपनी जिल्द के ब्लैक या ड्राई होने का डर हो, तो वो एलोवेरा का जेल जो है वो अपनी जिल्द के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उससे एलोवेरा जेल जो है वो एक तरह का कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और हमारी जिल्द को ड्राई या डार्क नहीं होने देता। और हमारी जिल्द में जो आर्टिफिशियल क्रीम्स वगैरह या दूसरी चीज़ें लगाने से जो भी हार्मफुल जो हैं वो चीज़ें होती हैं या केमिकल वगैरह हमारी जिल्द पर होते हैं, उन सब को रिमूव कर देता है। और ये एक तरह का बेस्ट स्किन क्लिनजिंग एजेंट भी है। और इसके अलावा लेडीज़ जो हैं वो इसको एज़ ए मेकअप रिमूवल के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है वो मर्द हज़रात जो शेव वगैरह करते हैं और शेव वगैरह से अगर कोई कट वगैरह लग जाए, तो जो आर्टिफिशियल आफ्टर शेव जो है वो यूज़ करने की बजाय हम इसको एलोवेरा के जेल को भी उसके आफ्टर शेव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, यानी कि उनका निज़ाम में जो हाज़मा है वो ठीक नहीं है, तो वो लोग एलोवेरा के जेल का जूस जो है वो किसी भी शेक में शामिल करके या वैसे भी पानी में भी डाल के उसका 1 कप या वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है वो उनका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। और इसके अलावा जिन लोगों को ओबेसिटी का इशू है, यानी कि मोटापा जो है, वो भी इसका जूस यूज़ करें तो उससे मोटापा जो है वो कम हो सकता है। और एलोवेरा के जेल को हम निकाल के उसके अंदर अगर हम विटामिन ई के 2 कैप्सूल जो है वो मिक्स करके, ताकि उससे उसकी प्रिजर्वेशन जो है वो अच्छी रहती है, तो उसको हम अपनी फ्रिज वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। और कभी भी किसी भी टाइम पे उसको हम अपने एज़ ए लोशन के तौर पर भी, एज़ ए सन ब्लॉक के तौर पर भी, और किसी भी जो मैंने पहले आपको बताया उन सब चीज़ों के लिए बआसानी जो है वो फ्रिज से निकाल कर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक नेचुरल जो है वो चीज़ के फ़ायदे जो हैं वो उससे हासिल कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल के कुदरती तौर पर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इस वीडियो में वो सारे के सारे जो हैं वो बयान नहीं किए जा सकते। तो अब मैं चलता हूँ कि एलोवेरा के प्लांट को हम कैसे लगा सकते हैं। तो इस प्लांट के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, उतनी ही आसानी के साथ हम इस प्लांट को अपने घर वगैरह या गार्डन वगैरह में बहुत ही आसानी के साथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को लगाने का सबसे आसान तरीका ये, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं, कि एक प्लांट के साथ, बड़े प्लांट के साथ छोटे छोटे से बेबी प्लांट जो है वो खुद ब खुद निकलते रहते हैं। यानी कि आपका एक प्लांट जो है वो खुद ब खुद मल्टीप्लाई होता रहता है और 1 से 2, 2 से ज़्यादा इसके पौधे जो है वो बनते रहते हैं। तो सिंपल हमने उन पौधों को, ये जैसे कि मैंने निकाले हैं छोटे छोटे से पौधे, अपने जो उनके बेबी प्लांट होते हैं उनको आप बड़े पौधे से अलग करें। और
बड़ी आसानी के साथ इसकी ज़्यादा जड़ें जो हैं वो बड़ी नहीं होती और आसानी के साथ आप उसको अपने हाथ से ऊपर को खींचें नीचे से पकड़ के जड़ों से, तो वो आराम से बाहर निकल आएंगे। तो उनको निकाल के हम सिंपल किसी भी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें तो वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अपनी एक प्लास्टिक की बोतल में बाकी पौधों की तरह भी इस पौधे को लगाया हुआ है। अब बात करते हैं इस पौधे की कुछ केयर वगैरह के बारे में। तो इस पौधे को, क्योंकि ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है, तो इस पौधे को लगाने के लिए जो हम सबसे पहले जो हम मिट्टी तैयार करेंगे वो वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए। तो पानी के ना ठहरने का एक हल तो सिंपल ये है कि उसके अंदर जो है वो हाफ़ एंड हाफ़ रेशो की हम हाफ़ मिट्टी डालें और आधी जो है वो उसके अंदर सैंड शामिल कर दें, तो आपकी वो वेल ड्रेनेज सॉइल बन जाएगी और उसके अंदर पानी जो है वो नहीं खड़ा होगा। और अगर हम उसको किसी छोटे बर्तन, जैसे मैंने प्लास्टिक बोतल में लगाया है, तो इसकी टिप ये है कि इससे आप लगाने से पहले इसके अंदर छोटे छोटे बजरी के दाने जो हैं वो डालें और ऊपर थोड़ी सी रेत डालें और उसके ऊपर ये सॉइल और सैंड का जो मिक्सचर जो आपने बनाया है वो लगाएं और उसके बाद पौधे को लगाएं। तो ये एक बहुत ही उसकी जो है वो पानी खड़ा नहीं होगा और जल्दी निकल जाएगा और इस पौधे की जो जड़ें हैं वो गलेंगी नहीं और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। नंबर 2, इस पौधे को हम किसी बड़े या गहरे वाले पौधे जो बाल्टी वगैरह या कहीं किसी गहरे प्लांट पॉट में नहीं लगाएंगे। इसको हम किसी टब वगैरह की शक्ल में 6 से 8 इंच वाले या किसी ऐसे जो कि चौड़ाई में जो ज़्यादा हो उस पौधे गमले में लगाएंगे, ताकि क्योंकि इस पौधे की जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती और ये पौधा खुद ऊपर को फैलता है। जितनी ज़्यादा इसको अच्छी स्पेस मिलेगी उतने ही ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर हम इसको नीचे ज़मीन में लगाएंगे तो फिर तो इस प्लांट की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है और ये खुद ब खुद एक से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। और इसके बाद इस पौधे को हम फुल तेज़ धूप में कभी भी नहीं रखेंगे, उससे इसका जो है वो पौधा जो है वो येलो सा हो जाता है और बर्न होना शुरू हो जाता है और इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसको हम किसी भी शेडी एरिया में रखेंगे जहाँ पे बहुत ही कम धूप आती हो। और इसके अलावा हम इसको बिल्कुल भी इंडोर प्लांट के तौर पर भी इसको नहीं रखेंगे, उससे इसकी इस पौधे की जो होंगे पत्ते होंगे वो बिल्कुल नीचे को गिरते जाएंगे और आपका पौधा लेगी सा होकर नीचे को गिरने लग जाएगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। और इस पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग हम नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर अगर हमने इसको बाल्टी वगैरह में या गहरे गमले में लगाया हुआ है तो वो उसमें अगर एक बार भी पानी जमा हो गया तो उससे उसकी नीचे से सारी जो है वो जड़ें गल जाएंगी और आपके पौधा जो है वो नीचे से गल जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये थी कुछ एलोवेरा प्लांट के बारे में मालूमात। तो ये वीडियो अच्छी लगे और आप इस तरह की नेक्स्ट अगर वीडियो देखना चाहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।